डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ही खाना खाता हूं लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि पेट गुब्बारे की तरह फूल गया हो। काफी पेशेंट्स को यह तकलीफ होती है। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और ये कंप्लेंट मुझे बताते हैं। उन्हें पेट के अंदर भारीपन सी महसूस होता है, गैस ऊपर की तरह आने लगता है, पूरा दिन वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, काम में भी उनका मन नहीं लगता है। अगर आपको भी ऐसा ही होता है तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सिंपल और जबरदस्त घरेलू नुस्खे लाया हूं जो आपको गैस की तकलीफ में बहुत फायदा देंगे। गैस को सिर्फ दबाएंगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे पेट की सूजन के असली कारण को भी कम करेंगे और परमानेंटली इससे फायदा आपको मिल सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। पहली बार अगर आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुत काम की वीडियोस है। देखिए, आए दिन पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के काफी पेशेंट्स हम देखते हैं। हमारी पूरी टीम है, ये देखिए हमारे डॉक्टरों की टीम है और घर बैठे ही आप भी अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर ऐसी तकलीफ आपको है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए या फिर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। सिंपल सा काम आपको करना है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप कीजिए, आपको क्या तकलीफ है उसके बारे में बताइए। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपसे बात करेंगे और आपकी दवा आएगी आपके घर पे ही। देखिए, हम आगे बढ़े इससे पहले सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, पेट का फूलना सिर्फ गैस नहीं होता है। आमतौर पर ये कई चीजों का मिला जुला असर होता है। जैसे कि आपका डाइजेशन स्लो है, ये एक फैक्टर हो गया। अंदर फंसी हुई गैस है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। आपको एसिडिटी की समस्या है, ये तीसरा फैक्टर हो गया। पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, हाथों में हल्की सी सूजन है, या फिर पेट की मसल्स टाइट हो जाती है। ऐसे कई कारण होते हैं और ये सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती है तो हमें एहसास होता है पेट फूलने का, यानी भारीपन का, और फिर गैस की समस्या भी महसूस होने लगती है। और इसीलिए सही निदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब जानते हैं उन आसान नुस्खों के बारे में जिन्हें आप जानना चाहते हैं। पहला नुस्खा है अजवाइन और सौंफ का पानी। बहुत सिंपल सा नुस्खा है लेकिन बहुत फायदेमंद है। अजवाइन यानी थाइमोल। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड करता क्या है? ये गैस्ट्रिक जूस के स्त्राव को तेज करता है, यानी आपके पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाता है। और ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? आपके पाचन के प्रक्रिया को फास्ट कर देता है, उसको गति देता है। आपने खाना खा लिया लेकिन वो पचा ही नहीं तो फिर आपको ये तकलीफ हो सकती है, गैसेस बन सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है। ये एंटी स्पाज्मोडिक गुणों से भी भरपूर होता है, यानी आपके पेट के मांसपेशियों की जो ऐंठन है उसे ये कम कर देता है और गैस को बाहर निकालने में मदद कर देता है। अब उसी तरह से सौंफ में एनेथोल नाम का एक एजेंट होता है जो आपके पेट के अंदरूनी परत, ये देखिए इस तरह से जो परत अंदर से होती है, इसे हम म्यूकोजा कहते हैं, इसकी सूजन को कम करता है। सौंफ हम रोजाना खाते हैं लेकिन ये इतना फायदेमंद है कि इस म्यूकस लेयर के ऊपर जो स्वेलिंग है उसे ये कम कर देता है और आपके पेट के मांसपेशियों को आराम दिलाता है। और इसीलिए आपके पेट में जो गैस बनती है, इस प्रक्रिया को भी ये रोक देता है, कम कर देता है। और इसीलिए ये पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब दूसरा जबरदस्त घरेलू नुस्खा है हिंग का पानी। हिंग को हम कहते हैं असाफोडिटा। असाफोडिटा में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। हिंग एक बहुत ही शक्तिशाली इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है। साइंटिफिकली अगर हम समझे तो हिंग पेट के अंदर उन बैक्टीरियाज की गतिविधियों को कम कर देता है जो हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैस पैदा करते हैं। पाचन एंजाइम के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ये आपके लिवर को अधिक बाइल बनाने के लिए प्रेरित कर देता है और जो फैट्स को पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, जब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, जब आप खाना खाते हैं, जो आपका भोजन है वो अगर सही से नहीं पचता है तो पेट अपना फूलने लगता है, आपको मरोड़ आने लगती है पेट के अंदर, आप डिस्कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। और इसीलिए हिंग का पानी, असाफोडिटा का पानी, इसमें अगर आप काला नमक थोड़ा सा डाल दें चुटकी भर, तो आपके डाइजेशन को ये जबरदस्त कर देगा, पेट फूलना कम हो जाएगा और आपको गैसेस की समस्या भी बार बार नहीं होगी। अब जानते हैं तीसरा जबरदस्त घरेलू नुस्खा, उसे हम कहते हैं जीरा पानी, यानी क्यूमिनिक वाटर। जीरे की खुशबू आपने देखी होगी। जीरे की खुशबू और असर क्यूमिनिक अल्डिहाइड के कारण होता है। ये हमारे लाल ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी होती है, उसको ये सक्रिय कर देता है, जिससे होता यह है कि मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है और एंजाइम्स को भी ये स्टिमुलेट करता है। इसे हम एंजाइम स्टिमुलेटर कहते हैं। जीरा पानी शरीर में प्रोटीन, लाइपेज, अमाइलेज और एंजाइम्स के उत्पादन को बढ़ा देता है। ये एंजाइम्स प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ इन्फेक्शन को रोकने का भी ये काम करता है।
देखिए, अगर पेट फूलने के साथ साथ मतली या फिर उल्टी जैसा भी आप महसूस करते हैं तो अदरक का पानी भी आपको मदद कर सकता है। इसके लिए लगभग 1 इंच का ताजा अदरक, उसे हल्का सा आपने कूट लेना है और 1 कप पानी में 5 मिनट उबालना है। फिर इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए और इसे पी लीजिए। चाहे तो इसमें आप एक छोटा सा इलायची का दाना भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद भी अच्छा होगा और गैस की समस्या में भी आपको काफी राहत मिलेगी। ये तो हो गए कुछ घरेलू आसान से नुस्खे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी अक्सर लोग करते हैं। कहीं आप भी वो गलती तो नहीं करते? देखिए, काफी लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं। जब हम खाना खाकर तुरंत लेट जाते हैं तो गैस को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता और पेट में भारीपन सा महसूस होने लगता है, पेट में सूजन होने लगती है। जो खाना आपने खाया है वो अच्छे से पच नहीं पाता है और इसीलिए खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपने सोना नहीं चाहिए और 8 से 10 मिनट तक हल्का वॉक आपने जरूर करना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन बेहतर होता है, गैस बनने की संभावना भी कम हो जाती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पेट इतना टाइट हो जाता है और दर्द वाला हो जाता है, तो ऐसे में बहुत बेचैनी उन्हें लगने लगती है। ऐसे समय एक छोटा सा लेकिन बहुत आसान उपाय आप आजमा सकते हैं। करना क्या है, गर्म पानी की सिकाई आप कर सकते हैं। एक हॉट वाटर बैग पेट को थोड़ी देर के लिए आप लगा कर रख सकते हैं, 10 से 12 मिनट तक। इससे पेट की मसल्स रिलैक्स हो जाती है और गैस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जिससे आप थोड़ी देर में हल्का सा महसूस करने लगेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बार बार पेट फूलने की जो समस्या है, सिर्फ घरेलू नुस्खों पर ही आपने निर्भर नहीं रहना है। सही जांच जरूरी होती है। ये बार बार हो क्यों रहा है? क्योंकि डाइजेशन अगर आपका बार बार खराब होता रहेगा तो इससे आपको कब्ज भी हो सकता है, आईबीएस की समस्या भी हो सकती है और काफी तकलीफें भी बढ़ सकती है। इसीलिए नजदीकी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, उन्हें दिखाइए, चेकअप करवाइए, इसके कारण को समझिए। आप हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से भी बात कर सकते हैं। और इसीलिए सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं बल्कि कारण तक पहुंचना ही सही ट्रीटमेंट है। साथ ही अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव अगर आप करते हैं तो ये बार बार होने वाली समस्या से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए जरूर काम में आएगा। ये नुस्खे आप जरूर आजमाइए और कौन सा नुस्खा आपको बहुत अच्छा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।